स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हमने बोले थे कि जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उस पे अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम कराएंगे। जैसे आज हम लोग का टॉपिक होगा रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर। दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए आप लोग को कि फिजिक्स में मेन दो ही क्वांटिटी है, एक वेक्टर तो दूसरा स्केलर। आपने जितना चीज़ अभी पढ़े हैं, जैसे 3 को 4 से जोड़ना, 5 को 8 से जोड़ना, घटाना, ये सभी स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब जो हम क्वांटिटी के विषय में स्टडी कर रहे हैं वह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में हमने बोले हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए यानी दिशा, और तीसरा वह ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब यही होता है जब उसको जोड़ा जाए तो वह थीटा पे क्या करना चाहिए? डिपेंड करना चाहिए। अगर वह थीटा पे डिपेंड करता है तो हम लोग कहते हैं कि वह ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का फॉलो कर रहा है। जैसे सबसे पहले देखिए, एक हम लोग लेते हैं कंसेप्ट वेक्टर को। देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट कैसे बनाया जाता है। ये एक वेक्टर है, ये मान लीजिए O है, ये A है और ये B है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये थीटा हो सकता है, ये थीटा हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी मिलते हैं जब दोनों वेक्टर का एक साथ या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो, या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का क्या है? टेल। तो ये एंगल तो नहीं हो सकता है, ये तय हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? डॉट लाइन में आगे बढ़ा देते हैं। जैसे इसको डॉट लाइन में आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए इसका हेड यहां चला गया, वेक्टर ए का हेड यहां चला गया और यहां पे क्या रह गया? टेल। तो दोनों का टेल एक जगह पे हुआ, इसलिए ये एंगल को हम थीटा कह सकते हैं। इस एंगल को क्या कह सकते हैं? थीटा कह सकते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इस पे, तो देखिए ध्यान से, इसका नाम M दे दीजिए। ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद O से आप B को मिला दीजिए, यही रिजल्टेंट होता है R। इसी को हम लोग मान लेते हैं ये एंगल कितना है? अल्फा। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी जुगाड़ से आपको AM और BM निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ABM की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जिस पे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ से B/H, तो AM और H हो गया आपका AB, तो AB का वैल्यू B दिया हुआ है। तो यहाँ से AM का वैल्यू की बात करते हैं तो B cos थीटा। AM आपको निकल गया B cos थीटा। इसी तरीका से आप लोग फिर साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं हमेशा P/H होता है, यानी यहाँ से BM अपॉन H कह सकते हैं। तो BM का वैल्यू यहाँ से, H का मतलब B हो गया, तो B साइन थीटा हो सकता है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास निकल गया है B साइन थीटा और ये मेरे पास मिल चुका है B cos थीटा। अगर ये मिल चुका है आप लोग को, तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि O यहाँ पे एक पॉइंट है, OBM। OBM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम लोग बात करते हैं
यहां से राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ओ बी 90 के सामने को हाइपोटेन्यूस कहते हैं और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ओ एम को लिख सकते हैं हम लोग ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर इसको कैलकुलेट आप लोग करते हैं तो आर स्क्वायर का वैल्यू ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को आर का वैल्यू निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो उसके लिए इस फार्मूला का जरूरत पड़ता है। जीवन में सबसे अगर फिजिक्स में आपको यूजफुल फार्मूला है तो यही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला सेट करिए दिमाग में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई पूछे आपसे कि रिजल्टेंट का दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप सेट कर दीजिएगा दिमाग में कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वह है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर को जोड़ने का जो हमारे पास फार्मूला है वह कौन सा फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का वैल्यू मेन डिपेंड करेगा थीटा के वैल्यू पे। रिजल्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, थीटा के वैल्यू पे। अब थीटा आपको पता है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो थीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा तो रिजल्टेंट का भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो पहला केस देखिए, इफ कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 0 डिग्री। इसका मतलब हो गया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई आपको खींच रहा है और पीछे से धक्का भी मार रहा, तो आप पे फोर्स ज्यादा लगेगा, निश्चित है। जैसे कोई पीछे से लात से मार रहा, लतिया रहा है, और कोई खींच रहा है आपको, तो फोर्स आप पे ज्यादा लगेगा, तो इसको रिजल्टेंट मैक्सिमम कहते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पे cos 0 का मैंने cos थीटा का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो रिजल्टेंट का कोई पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो हमेशा याद रखना है a प्लस बी। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a प्लस बी। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होता है, और ये तब होते हैं जब थीटा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, इसी में अगर मिनिमम की बात करते हैं तो इफ कॉस थीटा बराबर अगर -1 हो जाए तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम होगा। तो मिनिमम का मतलब हो गया थीटा 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। कोई आपको मान लीजिए उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है,
अगर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके तरफ आप जाइएगा, लेकिन फोर्स आप पे घट जाएगा क्योंकि अपोज कर रहा है एक दूसरे को। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। एंटी का मतलब होता है, एंटी कहिए इसी को हम लोग काउंटर पैरेलल भी कहते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर इसमें पुट करते हम लोग तो आर मिनिमम का वैल्यू हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आप कहिएगा सर मॉड में क्यों लेते हैं? मॉड में लेने का मतलब है कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमको पता हो कि ए बड़ा है 20 से, ए बड़ा है 20 से, तो निश्चित इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे? मॉडुलस का। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें मान लीजिए इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि यहाँ से इसका वैल्यू हमेशा ए बड़ा है 20 से, ए बड़ा है 20 से, तो निश्चित हम किसका यूज करेंगे? मॉडुलस का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब कोई पूछ दे आपसे कि रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करता है, तो रिजल्टेंट लाइज बिटवीन मिनिमम से मैक्सिमम। रिजल्टेंट लाइज बिटवीन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होगा आर, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ए प्लस बी तक। रिजल्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा किसके किसके बीच में लाई करता है, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। अब इसी में ध्यान से देखिए, इसका आजकल बहुत यूज हो रहा है। हर नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में इस कंसेप्ट का यूज करता है। देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है? वेक्टर ए के साथ। किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसमें साइन और कॉस का यूज नहीं करेंगे। टेन अल्फा हो गया किसके किसके बीच का एंगल? वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच का एंगल। रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसमें कभी भी साइन और कॉस का यूज नहीं करना है। तो टेन अल्फा का वैल्यू वैसे भी हम लोग जानते हैं bm अपॉन OM होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग bm अपॉन OA प्लस AM, और इसको लिखेंगे तब हमारे पास आ जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। टेन अल्फा का वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए जिसके साथ ये एंगल बनाता उसमें साइन और कॉस का यूज नहीं करेंगे, तो b में करेंगे तो b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो इसमें रखना क्या क्या है? 4 फार्मूला। पहला रिजल्टेंट का फार्मूला, वेक्टर को जोड़ने का क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर? दो वेक्टर को जोड़ने का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर कोई पूछे आपसे कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? a प्लस बी। थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। और ये कब होता है? जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, अपोजिट। और तीसरा चौथा, अगर मान लीजिए कोई पूछे रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करता है, तो आप जवाब देंगे मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक।
और यहाँ पे टेन अल्फा है रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल, और इसका फार्मूला निकला हमें बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन इस पे 2-3 करवा देते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसको बढ़िया से समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे दिया है, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड of the resultant of two vector of magnitudes 5 and 3 is 2 full stop. What is the angle between the two vector? बहुत लोग पूरे बिहार में, बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत होते हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा खराब होता है, उसको समझने में दिक्कत होता है, तो हम इस लैंग्वेज को अच्छा से समझा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का मतलब आर, ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों वेक्टर का दिया है, एक का 5 दिया है और दूसरे का 3 दिया है, इज 2, उसका रिजल्टेंट कितना मिल रहा है हमको? 2 मिल रहा है। रिजल्टेंट कितना मिल रहा है? 2। तो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं। कौन कौन मेथड है? एक मेथड ट्रेडिशनल है, तो ये फर्स्ट मेथड की बात करते हैं हम लोग, जो ट्रेडिशनल है, सभी लोग बनाते हैं, सभी टीचर इसी मेथड का मेनली यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड इसलिए इसको कहते हैं। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू 2 है, तो 2 बराबर क्या लिखेंगे बोलिए? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3 × cos थीटा। तो यहाँ से 2 की बात करते हैं तो अंडर रूट 25 9 प्लस ये हो जाएगा आपको 30 cos थीटा। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 4 बराबर होगा आपको 34 प्लस 30 cos थीटा। यहाँ से 4 - 34 बराबर 30 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की बात करते हैं, -30/30 कट करके -1, और भी तुरंत हमने पढ़ाए cos थीटा का वैल्यू -1 है, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू -1 होता है? 180। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक मेथड ये है, ये ट्रेडिशनल मेथड इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग, सभी लोग इसी मेथड का मेनली यूज करते हैं कि हम लोग रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उस पर बैठा करके जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट करके बना सकते हैं। इस मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं।
लेकिन अगर दिमाग वाला है, ये बेदिमागी लोग का खेल है कि बनाने का मेथड इस फार्मूला का यूज करता है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है तो दिमाग का खेल खेलिए, बड़ी मजा आता है दिमाग लगाने से। अब क्या दिमाग लगाओगे, सुनिए ध्यान से। अब आपको दिख रहा है कि इंडिविजुअल वैल्यू से, किस वैल्यू से, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू से भी रिजल्टेंट का वैल्यू कम है। दिमाग में सेट करना है। यहां पे इंडिविजुअल जो वेक्टर का वैल्यू है वह एक का 5 है और दूसरे का 3 है, और उससे जो रिजल्टेंट बनता है उसका वैल्यू उससे भी कम है इंडिविजुअल से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम बोल सकते हैं, सेकेंड मेथड की बात करते हैं आप लोग से, कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू देता होगा। तो याद करिए, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हम क्या पढ़ाए थे, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो यहां से ए में से बी को घटाते हैं, 5 में से 3 को घटाते हैं तो 2 मिल रहा है। अब याद करिए ये कब होता था, जब थीटा हमारे पास कितना डिग्री होते थे, 180 डिग्री। क्योंकि हमने रटा चुके हैं कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू तभी मिल सकता है जब थीटा मेरे पास कितना हो, 180। तो दिमाग वाले लोग इस मेथड का यूज करते हैं, जो बिना पेन उठाए बना सकता है कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हमें पता है a माइनस बी, और a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, घटा करके निकाल देंगे तो 2 आ गया और थीटा 180 डिग्री आ गया। तो ये क्लियर है। इसी मेथड का यूज कंपटीशन में करिएगा ताकि इजीली 1 मिनट के अंदर यानी कि 30 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्टेंट पे ही दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जो इस क्वेश्चन को जिसने नहीं समझा, जो नहीं पढ़ा, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखना है। द रिजल्टेंट ऑफ टू vectors P and Q is R. P and Q is R. Full stop. If the magnitude of Q, vector Q, is double, the new resultant vector becomes perpendicular to vector P. Full stop. Then the magnitude का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, magnitude of R is equal to, दिल थाम करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। क्या है क्वेश्चन, देखो। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर P एंड Q इज R। तो मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। ई दोनों का रिजल्टेंट क्या है मेरे पास, R। मान लीजिए ये बीच का एंगल थीटा है और इसका रिजल्टेंट यही है R। तो आप जानते हैं अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है और रिजल्टेंट R है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए, √6
सिंपली हम लोग जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से अगर ये फार्मूला जानते हैं तो यहाँ पे ए बी के बदले पी क्यू है तो क्या लिखेंगे बाबू, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, pq cos थीटा। क्लियर। अब सुनिए, इफ यदि द मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ q इज डबल। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को दुगना कर देते हैं यानी 2q कर दिए, इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दिए हम लोग, मान लो 2q, मैग्नीट्यूड इज डबल द न्यू रिजल्टेंट। अब नया रिजल्टेंट मान लेते हैं s बन रहा है, नया रिजल्टेंट क्या बन रहा है, s बिकम्स परपेंडिकुलर टू p। तो नया रिजल्टेंट मान लिए हमने s बना, तो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, p के ऊपर। तो ये न्यू रिजल्टेंट है, ये न्यू रिजल्टेंट है s क्या है, न्यू रिजल्टेंट। तो न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है p पे, किस पे, p पे। तो आपसे पूछ रहा है कि r का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब याद करिए, क्या याद करेंगे, हमने अभी तुरंत पढ़ाए थे कि अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है या रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसमें कभी भी हम किसका यूज नहीं करते हैं, साइन और कॉस का। किसका, साइन और कॉस का। तो यहाँ पे हम लोग किस में यूज साइन और कॉस का नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा p में। तो 10 मान लो ये अल्फा है और अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 90। तो 10 अल्फा की अगर बात करते, इसको स्टार मान देना, 10 अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा का वैल्यू रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, p के साथ। तो p में तो यूज नहीं करना है, तो बचा कौन है, q। तो q के बदले 2q है, तो 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा कर दिए। यहां से 10 अल्फा, तो अल्फा के बदले अब कितना है, 90। तो 10 90 बराबर 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा। अब 10 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी, तो 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा। 10 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी, तो यहाँ से इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी को 1/0, तो 2q साइन थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा। यहाँ से p प्लस 2q cos थीटा का वैल्यू 0, तो यहाँ से 2q cos थीटा बराबर माइनस p, तो cos थीटा का वैल्यू होगा -p/2q, -p/2q। अब cos थीटा जब निकल गया तो इस cos थीटा को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन स्टार में। तो देखिए छोटा सा बोर्ड है, थोड़ा दिक्कत होता है, ध्यान में रखना है। क्या करिएगा आप लोग, जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमें भी मज़ा आएगा और उतना बड़ा से बड़ा मान लीजिए बोर्ड लग सकता है, बहुत अच्छा कुछ भी हो सकता है। खाली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के बीच में इस वीडियो को भेजने का काम करिए, ताकि हमें भी इस मूवमेंट को जारी करने में एनर्जी मिले और आप लोग के सहयोग से, आप लोग के मदद से हम आगे बढ़ सकें। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही हम स्टार में पुट करते हैं बाबू, तो r बराबर आएगा यहाँ से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, -p/2q, -p/2q पुट कर दिए। दिल को थाम लो
ही तो धोखा है। ये 2q कैंसिल, -p², ये कैंसिल, तो r बराबर क्या हो गया, q। यही आपका रिजल्ट हो गया, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू किसके बराबर हो गया, q के बराबर। तो आज हमने जो रिजल्टेंट के विषय में डिस्कशन किए हैं, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार जा करके शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और कुछ न्यूमेरिकल हम अगले दिन कराएंगे। बिहार के जितने भी बच्चे हैं या पूरे इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, अच्छा से अच्छा जुड़िए, ताकि आप लोग को इस पे हम और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करवा सकें। ठीक है, जय हिंद।